हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोबीक्विक जिप्स अकाउंट जो है क्यों ब्लॉक हो रहा है। तो दोस्तों मैंने जो है एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मोबीक्विक जिप सर्विस क्यों ब्लॉक हो रहा है। तो अगर आपका जिप सर्विस ब्लॉक हो गया तो उसको कैसे रीएक्टिवेट कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि मोबीक्विक जिप सर्विस जो है ब्लॉक किस लिए हो रहा है। और यहाँ पे लास्ट में मेरा खुद का ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा कि मोबीक्विक जिप सर्विस आपको यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ मोबीक्विक जिप सर्विस एक्टिवेट करने के बाद मैं आपको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपका जिप्स अकाउंट ब्लॉक हो गया तो उसको कैसे अनब्लॉक करें उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अभी कोई एप्लीकेशन को ओपन करके रखा तो यहाँ पे जो जिप का ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकता है मोबीक्विक जिप्स का जो डैशबोर्ड है इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे 100 रुपीज़ बता रहा है और यहाँ पे टोटल जो मुझे लिमिट बता रहा है जो है 100 रुपीज़ लिमिट बता रहा है। तो दोस्तों ये जो लिमिट यहाँ पे बता रहा है बिल्कुल ये इनकरेक्ट लिमिट है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे जाकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकता है जो कि यहाँ पे बता रहा है जिप्स लिमिट डिक्रीज, यानी कि मेरा जो लिमिट है वो डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 4900 डिक्रीज हो गया। अभी यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है 100 रुपये, यानी कि टोटल मुझे 5000 का लिमिट मिला था। तो यहाँ पे मेरा जो मोबीक्विक का जो मैंने लास्ट बिल पेमेंट किया था वो यहाँ पे आप देख सकता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आप देख सकता है जिप बिल पेमेंट मैंने 16 अक्टूबर 2021 को किया था। लगभग एक साल हो गया। और एक साल पहले जो है मैंने इसका रीपेमेंट करने के बाद फिर मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जो मैंने मोबीक्विक से 10 रुपये का अगर रिचार्ज किया तो उसका भी अलग से लोन अकाउंट क्रिएट हो रहा था जो कि मेरा सिबिल स्कोर में। अगर 20 रुपये का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया तो उसका भी अलग से एक मतलब लोन अकाउंट शो हो रहा था। तो इस तरह से जो है मेरा सिबिल पे 32 लोन अकाउंट शो कर रहा था। तो उस टाइम जो लेंडिंग पार्टनर था वो है इनक्रीड फाइनेंस सर्विस। तो दोस्तों इनक्रीड फाइनेंस सर्विस से जो है मेरा 32 अकाउंट जो है सिबिल पे शो हो गया। तो उस टाइम जो है मेरा सिबिल स्कोर जो है पूरी तरीके से एकदम डाउन हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मोबीक्विक जिप सर्विस को बंद करना चाहिए। तो फिर मैंने मोबीक्विक कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने बताया कि सर अब अगर आप 10 रुपये का रिचार्ज करोगे तो वो भी आपका अलग लोन अकाउंट शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अमेजन पे लेटर का लिमिट मिला तो अमेजन पे लेटर अगर आपका सिबिल पे शो होता है, मान के चलिए कि आपको 10,000 रुपये का अमेजन पे लेटर का लिमिट मिला तो आपका सिबिल स्कोर में जो है कंज्यूमर लोन करके जो है कैपिटल फ्लोट जो लेंडिंग पार्टनर है तो लेंडिंग पार्टनर का नाम होगा। उसके बाद आपको 10,000 रुपये जो है कंज्यूमर लोन करके शो होगा। उसके बाद आप उस 10,000 रुपये में 10 रुपये का रिचार्ज करो, 50 रुपये का रिचार्ज करो, कोई भी एक्स्ट्रा जो है लोन अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन मोबीक्विक जिप सर्विस अगर आप यूज़ करोगे तो इसका केस में ऐसा नहीं है। मोबीक्विक जिप सर्विस मतलब मल्टीपल टाइम अगर आप 2 बार ट्रांजैक्शन करोगे तो 2 बार ही अलग अलग लोन अकाउंट क्रिएट होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था। तो उसी टाइम जो कि यहाँ पे 16 अक्टूबर 2021 को मैंने जो है कंप्लेन किया था। फिर मैंने बताया था कि मेरा मोबीक्विक जिप सर्विस को जो है डिसेबल कर दीजिए, परमानेंटली ब्लॉक कर दीजिए, मुझे मोबीक्विक जिप सर्विस नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 16 अक्टूबर को मैंने जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था मैंने पेड कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने 5000 का जो मैंने पेड किया था। तो यहाँ पे पहले मैंने 2446 रुपीज़ पेमेंट किया, उसके बाद 50 रुपीज़ किया, उसके बाद यहाँ पे 2500 फिर मैंने पेमेंट किया, उसके बाद 1 रुपया किया, उसके बाद 2 रुपये। एक ही डेट का जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपको दिखा रहा है। लास्ट का जो है 2 रुपया जो मैंने बिल पेमेंट किया था ये जो है अलग डेट का है। तो यहाँ पे जो भी मैंने ट्रांजैक्शन किया यहाँ पे आप हिसाब करके देख सकते हैं जो कि 5000 यहाँ पे मैंने जो है रीपेमेंट कर दिया था। तो रीपेमेंट करने के बाद फिर मैंने उनको बताया था कि मेरा मोबीक्विक जिप सर्विस जो है उसको परमानेंटली डिसेबल कर दीजिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया था मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मोबीक्विक प्रोफाइल का जो सेक्शन है वहाँ पे एक हेल्प का सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हेल्प सेक्शन में यहाँ पे पास्ट इशू का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मैंने कितना टिकट रेज किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एक टिकट मैंने जो मैंने कंप्लेन किया था उसका एक टिकट मैंने ओपन करके रखा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनक्रीड फाइनेंस सर्विस जो कि यहाँ पे 14,951 रुपये का मेरा अकाउंट में मतलब लोन अकाउंट शो कर रहा था जो कि मुझे लिमिट मिला था सिर्फ 5000 का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से 29 दिन का जो है यहाँ पे लेट पेमेंट दिखा रहा था। लेकिन मैंने जितना दिन मोबीक्विक जिप सर्विस यूज़ किया एक भी दिन यानी कि एक भी पेमेंट लेट नहीं किया, पूरा टाइम टू टाइम पेमेंट किया, फिर भी यहाँ पे गलत दिखा रहा था। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे और भी देख सकता है जो कि 14,996 रुपये का एक लोन अकाउंट है जो कि एक दिन का एक पेमेंट लेट हो गया। तो इस तरह का मुझे काफ़ी सारा यहाँ पे सिबिल पे अपडेट हो गया था। तो मैं और भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनक्रीड फाइनेंस सर्विस से जो है 10,000 रुपये का लोन अभी भी एक्टिव चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा मोबीक्विक जिप सर्विस में जो सिबिल स्कोर चेक करने का ऑप्शन है वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे मूवी क्विक जिप सर्विस का ऑप्शन में जो है आपको फ्री में आप क्रेडिट स्कोर चेक कर सकता है, जो कि CIRF का जो सिविल स्कोर है वही है यहाँ पे आपको शो होता है, यानी कि हाई मार्क का। तो यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे मैं क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मेरा टोटल लोन अकाउंट, तो यहाँ पे और एक लोन अकाउंट आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे इनक्रीड फाइनेंस सर्विस। तो दोस्तों इनक्रीड फाइनेंस सर्विस जो है यही है मूवी क्विक जिप्स का मतलब लोन अकाउंट। तो यहाँ पे आज से लगभग मैंने 1 साल पहले जो है मैंने मूवी क्विक जिप सर्विस को डिसेबल किया, परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया। फिर भी अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक जो है 10,000 रुपीज़ एक्टिव बता रहा है। तो इसके लिए मैंने कितना टिकट रेस किया मैंने आपको दिखा भी दिया हेल्प सेक्शन में जाके। रिसेंटली मैंने मूवी क्विक के साथ जो है बात किया, जो है इनक्रीड फाइनेंस सर्विस से बात किया, तो फिर उनका कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा लोन अकाउंट जो है यहाँ पे मतलब हट ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने लास्ट में RBI को भी मेल किया कि मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो RBI से अभी तक कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं आया। तो दोस्तों पिछले 1 साल से जो है मेरे साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा सा नीचे में आपको जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनक्रीड फाइनेंस सर्विस से जो है 1,009 रुपये का लोन है इनक्रीड फाइनेंस सर्विस। तो यहाँ पे और भी इनक्रीड फाइनेंस सर्विस से जो है काफ़ी सारा लोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का इनक्रीड फाइनेंस सर्विस से लगभग 32 लोन अकाउंट शो कर रहा था मेरा सिविल स्कोर में। तो उसके वजह से जो है मेरा सिविल स्कोर एकदम से डाउन हो गया। तो इतना लोन अकाउंट शो करने की वजह से जो है मेरा क्रेडिट रिपोर्ट एकदम से डाउन हो गया था, जो कि 419 सिविल स्कोर हो गया था लास्ट डाउन होके। तो फिर बाद में मैंने जो है ये सब प्रोसेस मैंने सब कुछ डिसेबल कर दिया, सब कुछ कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंप्लेंट करके करके एक अकाउंट का जो है यहाँ पे टिकट रेस करके करके एक अकाउंट जो है मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद फाइनल अभी एक ही अकाउंट बचा हुआ है, तो उसके लिए भी मैंने कंप्लेंट कर दिया है। तो उसके बाद भी कोई भी मतलब अभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो जैसा कि यहाँ पे मैं आपको मेरे साथ क्या हुआ मैंने आपको डिटेल्स में बता भी दिया कि मूवी क्विक जिप सर्विस यूज़ करने से मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो उसके बाद अभी यहाँ पे मूवी क्विक जिप सर्विस में यहाँ पे मैंने तो परमानेंटली डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने के बाद फिर भी यहाँ पे मेरा पॉपअप शो हो रहा है, पेमेंट बाय जिप्स इज डाउन ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन, वी आर वर्किंग ऑन फिक्स इट। यानी कि यहाँ पे जो है मूवी क्विक का जो जिप्स का जो रीपेमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे कुछ डाउन चल रहा है। तो इसका ऊपर काम भी चल रहा है, ये जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है मेरा मूवी क्विक जिप सर्विस परमानेंटली डिसेबल है। तो फिर भी इस तरह का जो है मतलब फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अवेलेबल लिमिट यहाँ पे बैलेंस बता रहा है 100 रुपीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा 100 रुपीज़ अभी भी यहाँ पे मूवी क्विक जिप सर्विस एक्टिव बता रहा है, जो कि मैंने 1 साल पहले डिसेबल कर दिया था। तो फिर भी यहाँ पे इस तरह का इशू आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मूवी क्विक जिप सर्विस का जो ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक होने का रीज़न क्या है। तो दोस्तों मूवी क्विक जिप सर्विस ब्लॉक होने का रीज़न सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकता है मूवी क्विक जिप्स का जो लैंडिंग पार्टनर है, यहाँ पे लैंडिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक। तो दोस्तों जिस टाइम मैं मूवी क्विक जिप सर्विस यूज़ कर रहा था तो उस टाइम जो है इनक्रीड फाइनेंस सर्विस था। तो अभी लैंडिंग पार्टनर जो है चेंज हो गए, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया। तो दोस्तों कुछ केस में ऐसा भी होता है कि मतलब इनक्रीड फाइनेंस सर्विस से जो आपको लिमिट मिल रहा है, तो उस टाइम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे सिविल स्कोर जो है 650 का ऊपर है, तो आपको लिमिट मिल जाएगा इनक्रीड फाइनेंस सर्विस से। लेकिन IDFC बैंक के साथ ऐसा नहीं है। IDFC बैंक के साथ अगर आप लिमिट लेना चाहते हैं मूवी क्विक जिप्स का, तो उसमें जो है आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपको लिमिट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है ब्लॉक होने का रीज़न ऐसा भी हो सकता है, जो आपको लिमिट मिला था उस लिमिट का जो है आपने टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं किया, उसके वजह से भी ब्लॉक हो सकता है। तो दोस्तों मूवी क्विक जिप सर्विस अगर आप रीएक्टिवेट करना चाहता है, अगर आप फिर से जो है उसको रीएक्टिवेट करना चाहता है या फिर अनब्लॉक करना चाहता है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले जो आपका क्रेडिट रिपोर्ट है, लेटेस्ट क्रेडिट रिपोर्ट है, तो क्रेडिट रिपोर्ट पहले आप एक बार चेक कीजिए। अगर आपका क्रेडिट रिपोर्ट पे मेरा जिस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था, अगर आपको उस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फिर से अगर आप इंटरेस्ट है तो फिर से आप रीएक्टिवेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीएक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है, रीएक्टिवेट करने का प्रोसेस मतलब आप मान के चले कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मेरा मूवी क्विक जिप सर्विस अनब्लॉक करना है तो किस तरह से करो। तो ऐसे में जो है आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। जो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या फिर फ्रीज हो गया, तो उसके लिए जो है आपको खुद से ही बात करना होगा। तो मूवी क्विक का कस्टमर केयर सपोर्ट का जो मेल ID है या फिर टोल फ्री नंबर है वो स्क्रीन पे आप देख सकता है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकता है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपका जो नेम है, डिटेल्स के साथ आप उनको मेल कीजिए। मेल करके वहाँ पे आप नीचे हिंदी में भी टाइप करके लिख सकता है कि मेरा मूवी क्विक जिप सर्विस किस लिए ब्लॉक हो गया, तो अभी मैं उसको अनब्लॉक करना चाहता हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो इस तरह से जो है आप उनसे बात भी कर सकता है। बात करने के बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व अगर होता है तो सॉल्व कर देगा, अगर नहीं होता है तब तो आपको जिप का लिमिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको छोटा सा एक जानकारी दिया कि अगर आपका मूवी क्विक जिप सर्विस ब्लॉक हो गया और आप मूवी क्विक सर्विस
को फिर से रीएक्टिवेट करना चाहता है तो उसको किस तरह से रीएक्टिवेट कर सकता है, तो उसका भी प्रोसेस मैंने आपको लगभग बता ही दिया। तो आपको उसके लिए जो है कस्टमर केयर से ही बात करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा खुद का ओपिनियन मैं आपको बताऊँ कि मोबीक्विक जिप सर्विस यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बंदे का चॉइस अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से मोबीक्विक जिप सर्विस यूज़ करने से आपका नुकसान बहुत ही होता है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर जो है बढ़ने नहीं देता है, आपका सिविल स्कोर का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मार्केट में जो है काफ़ी सारा बाय नाउ पे लेटर सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अप टू 30 डेज का इंटरेस्ट फ्री आपको टाइम मिल जाता है, जो कि मेरा चैनल पे हर तरह का वीडियो मैंने लाइव प्रोसेस के साथ बना के भी दिया कि आप किस तरह से आप पे लेटर सर्विस एक्टिवेट कर सकते हैं। जो दोस्तों यहाँ पे मान के चले कि मैं बहुत तरह का जो है पे लेटर सर्विस का ऊपर वीडियो बनाया। मैं अभी करंटली कम से कम 10 से 12 पे लेटर सर्विस में अभी करंटली एक्टिव है। मेरा अभी 10 से 12 पे लेटर सर्विस में अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो इनमें से जो सबसे बेहतर पे लेटर है कौन सा है, मैंने अलग अलग प्रोसेस के साथ वीडियो भी बना के दिया। अब डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कीजिएगा या फिर चैनल पे विजिट करके एक बार चेक कीजिएगा, आपको हर तरह का जो है वीडियो मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया मोबीक्विक जिप सर्विस अगर ब्लॉक हो जाता है ऐसे में आपको कैसे अनब्लॉक करना है, और मोबीक्विक से जुड़े अगर आपका सिविल में कोई भी इफेक्ट आता है तो उसको कैसे रिमूव कर सकता है, उसका भी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।